फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट्स। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, मान ले कि एक बच्चा परवरिश के दौरान या मान ले कि मैं मूर्ख हूँ। समय के साथ धीरे धीरे उसकी ये धारणा और भी मजबूत हो जाती है। फिर वह ऐसी कुछ हरकतें करने लगता है जिससे ये सिद्ध होता है कि वाकई में वह मूर्ख है। थोड़ा बड़ा होने के बाद वह लड़का कुछ गलतियां करता है और फिर कहता है, मैं क्या करूं, मैं तो मूर्ख हूं ना, तो ऐसी गलतियां मुझसे होंगी ही। फिर एक दिन कोई उसको विश्वास दिलाकर आपका ध्यान उस शब्द से हटा देता है और उसको बताता है कि वह मूर्ख नहीं है। फिर वह उसकी बात पर विश्वास करते हुए एक नया समझौता तैयार करता है। नतीजा, वह स्वयं को मूर्ख नहीं मानते और वैसे हरकतें भी उससे नहीं होती जिससे वह मूर्ख साबित होता हो। अगर आप अपने साथ ये समझौता कर लेते हैं कि आप अपने शब्दों के साथ हमेशा निष्पाप रहेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में मौजूद सारी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाएंगी। चैप्टर 2, लोग जो भी कहें, करें या सोचें, उन बातों को व्यक्तिगत तौर पे ना लें। अगर वे आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं तो वे आपकी वजह से ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई और आकर आपको आपकी ही अच्छाई बताए। किसी के भी द्वारा कही गई अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को निजी तौर पे ना लें, क्योंकि जब आप किसी बात को जरूरत से अधिक महत्व देते हैं, उसे निजी तौर पे लेते हैं, तो ऐसा करके आप अपने जीवन में समस्याओं को न्योता देते हैं। चैप्टर 3, हमारा मन हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है, इसके लिए वह हर बात की सफाई देता है और सारी बातों को समझाने का प्रयास करता है। एक ही समय पे हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन उसे कोशिश करने के बावजूद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। ऐसे समय पे मन के द्वारा दिया गया जवाब सही है या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मन जवाब जरूर देता है। इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं और इसीलिए हम पूर्व धारणाएं बनाते हैं। यदि सामने वाले ने कुछ कहा हो तो हम उसकी बात हमें जैसा चाहिए वैसा अर्थ निकालकर एक नई धारणा बनाते हैं। ये सच है, लेकिन यदि सामने वाला कुछ ना बोले तो भी हम उसके न बोलने का भी एक अर्थ निकालते हैं और धारणा बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़का शादी करने का निर्णय लेता है। उसे ऐसा लगता है कि शादी के बारे में उसके जीवन साथी की धारणा एक जैसी ही है, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही वह समझने लगता है कि उसकी यह धारणा गलत थी। इसी धारणा की वजह से उसके रिश्ते में संघर्ष पैदा होता है। जब पति काम से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि किसी कारण से उसकी पत्नी नाराज है, लेकिन उसे कभी भी अपनी पत्नी की नाराजगी की वजह समझ में नहीं आती। पत्नी हमेशा अपने पति से ये उम्मीद रखती है कि पति को कुछ बताए भी ना ही उसे सब पता चल जाए, मानो वह उसका मन पढ़ना जानता हो। लेकिन जब पति अपनी पत्नी की ऐसी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता तो पत्नी मायूस और नाराज हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसके बीच आपसी गलतफहमी और बहस होती है। आप जो भी चाहते हो उसे कहने का साहस रखो। हर किसी को अपनी हाँ या ना कहने का अधिकार होता है। जिस तरह आप सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह हर किसी को आपसे सवाल पूछने का अधिकार है और आपको हाँ या ना कहने का अधिकार है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो बिना कोई धारणा बनाए उस बात को दोबारा पूछ लें। जिस दिन आप धारणाएं बनाने के बजाय स्पष्ट और सटीकता से बात करना सीख लेंगे, उस दिन आप भावात्मक जहर से मुक्त हो जाएंगे। चैप्टर 4, एक इंसान अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने हेतु एक बौद्ध मठ में जाता है। मठ के भीतर उसे एक बौद्ध गुरु दिखाई दिए। उसने गुरु से पूछा, यदि मैं प्रतिदिन 4 घंटे ध्यान करता हूँ तो क्या अपने कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता हूँ? उसे देखकर गुरु ने कहा, अगर तुम दिन में 4 घंटे ध्यान करो तो 10 वर्ष में मोक्ष पालोगे। उस इंसान को लगा कि वह और बेहतर कर सकता है, इसलिए उसने पूछा, गुरुजी, यदि मैं दिन में 8 घंटे ध्यान करता हूँ तो मोक्ष पाने में कितना समय लगेगा? गुरु ने उसे कहा, अगर तुम दिन में 8 घंटे ध्यान करो तो शायद 20 वर्ष में मोक्ष पालोगे। ये जवाब सुनकर वह इंसान चौंक पड़ा और सोचने लगा कि अधिक ध्यान करने पर दुगुना समय क्यों लगेगा। गुरु ने जवाब दिया, तुम यहाँ अपने जीवन को समर्पित करने नहीं आए हो। यहाँ आने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य है खुशी और प्रेम से भरा जीवन जीना। अगर तुम 2 घंटे के ध्यान को बेहतर तरीके से करने की बजाय दिन के 8 घंटे ध्यान को दे दोगे तो थकान के
सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा और तुम जीवन का आनंद खो दोगे। ध्यान के दौरान एक समय ऐसा आता है जिसमें मिली हुई ऊर्जा तुम्हें अपना जीवन खुशी से जीने की प्रेरणा देगी, मगर अधिक समय तक ध्यान करने के प्रयास में तुम वह समय भी गंवा बैठोगे। भले ही तुम कम समय तक ध्यान करो, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ करो। इसी से तुम्हारी जीवन प्रेम, खुशी और उत्साह से भर जाएगा। अपने सर्वश्रेष्ठ से ना कम और ना अधिक अच्छा कार्य करें। यदि आप अपने सर्वश्रेष्ठ से भी बढ़कर और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपकी अधिक ऊर्जा नष्ट होगी और कार्य वैसा होगा नहीं जैसा आप करना चाहते थे। लेकिन यदि आप अपनी काबिलियत से भी बहुत कम काम करते हैं तो आपको निराशा महसूस होता है। ऐसे में आप खुद को ही परखने लगते हैं। इसलिए सबसे आसान बात यह है कि आप अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहें। चैप्टर 5। आपने देखा होगा हर कहीं झगड़े का मुख्य कारण यही होता है कि दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को कुछ कहा होता है और वह तीसरा उसी बात से हट हो गया होता है। जैसे बहू अपने पति से सास के बारे में शिकायत करते हुए यही कहती है कि सास हमेशा कमियां ही निकालती रहती है, या ऑफिस में अपने फ्रेंड से कहता है कि दूसरे ने उसे कोई चुभने वाली बात बोली है, और इन सब से झगड़े हो जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर कोई हमें चुभने वाली बात या हट करने वाली बात भी बोले तो उसे पर्सनली नहीं ले, बल्कि सामने वाले को अज्ञानी जानकर माफ कर दे। ये सोचे कि दूसरे के कहने से आप छोटे कैसे हो जाएंगे। जैसे कुत्ता अगर हाथी की कोई निंदा करे तो क्या ये सच में हाथी छोटा हो जाएगा? क्या हाथी को उससे झगड़ा शुरू कर देना चाहिए या उसे रोना शुरू कर देना चाहिए? लेकिन नहीं, हाथी इन बातों को कभी पर्सनली लेता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वह क्या है। ठीक इसी तरह आपको भी याद रखना चाहिए कि आप क्या हो। दूसरे के कहने से आप बदल नहीं जाते, और साथ ही आपको अपने बड़े गोल पर ही फोकस किए रहना चाहिए, और आपका बड़ा गोल होना चाहिए हमेशा दूसरों की हेल्प करना। लेखक कहते हैं कि अगर आप चीजों को पर्सनली नहीं लोगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईर्ष्या, द्वेष आदि अपने आप ही दूर हो जाएंगे और आप हमेशा खुश रहना शुरू कर दोगे। लेकिन हो सकता है कभी कभी उसे हमारे काम में सच में कोई जेन्युइन कमी दिखी हो। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप टेंशन लेने की बजाय उससे कम्युनिकेट करें, उससे क्वेश्चन पूछे कि प्लीज आप बता सकते हैं कि काम में क्या कमी रह गई है और उसे कैसे दूर किया जाए। अगर वह आदमी आपकी कमी बताता है तो पहले आप देखिए कि क्या वह सही कह रहा है। अगर सच में सही कह रहा है तो उसे धन्यवाद बोले और उस कमी में सुधार कर ले। लेकिन अगर उसने बेवजह कमी निकाली है तो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे माफ कर दे, क्योंकि आप एक बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं और हो सकता है दूसरा इतना दिल वाला ना हो। ऐसे लोगों को काइंडनेस की ज्यादा जरूरत होती है। शुरू में ऐसा करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपका नेचर बन जाएगा और सामने वाला आपके इस बर्ताव से खुद पर ही शर्मिंदा हो जाएगा और खुद को भी बदल लेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।